महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा जरूर। जो तुर्की की एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पे इंटर रिलीजियस प्रेयर हुई है जिसमें हिंदुओं ने भी पार्टिसिपेट किया है, मुस्लिम्स ने भी, जो तुर्की एम्बेसी के मुसलमान थे वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मिलके दुआ भी की है। और इसके अलावा तुर्की वालों ने शुक्रिया बाकायदा तौर पे अदा किया है, थैंक्स बोला है इंडिया को ऑपरेशन दोस्त के लिए। उसने अल्लाह का भी नहीं किया। अब इंडिया ने एक नेकी का और भलाई का और मुश्किल टाइम पे उसका साथ दिया, तो तुर्की का 100% बनता है तो उसका शुक्रिया अदा करें। भारत कोशिश करता रहा है, आपके लोगों को बुलाता रहा है। आपके मुझे अभी तक याद है उनकी बात बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहां जाके फिल्मों में काम करते रहे, गाने गाते रहे, हर चीज में, इसमें कोई शक नहीं। कभी आपने भी उनको बुलाया? दिया तुर्की में जलजला जदगान की सैलाब का क्या कर, और वो जो सामान उन्होंने खोला है वो सारा सामान तुर्की ने जो भेजा था वही सामान था। जनाब, शर्मिंदगी महसूस हुई है आज कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी कि हमें दौरे से मना कर दिया जाता है और शहबाज साहब अभी भी तुर्की में जलील हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों को। भारत द्वारा तुर्की में भूकंप से उत्पन्न अचानक विपदा की घड़ी में जिस तरह राहत और बचाव का कार्य तत्परता से किया गया, उससे अभिभूत होकर तुर्की की जनता ने कहा कि वे अल्लाह के बाद अब भारतीयों का ही नाम याद रखेंगे। यही नहीं, तुर्की दूतावास में न केवल भारतीय देवी देवताओं की रीति रिवाज से पूजा की गई, बल्कि अन्य दूतावासों में भी ऐसा करने की मंजूरी दी गई है। भारत के इसी बढ़ते हुए कदम की कहानी आइए सुनते हैं। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाए और चूमा, तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं? तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया, बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि उन्होंने जब रैप अप किया है ऑपरेशन दोस्त, तो इंडिया की जो इंडियन एम्बेसी है, तुर्की की एम्बेसी इंडिया में, वहाँ पर एक प्रॉपर फंक्शन हुआ है जिसमें तुर्की के एम्बेसडर ने थैंक यू भी बोला है और ये बोला है कि इंडिया ने साबित किया कि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा। वो हर सूरत में हमें चाहेगा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी और लोकल भी कि इनको डाउन किया जाए, और वो डाउन कर रहा है हमें, तो हमें अपने आप को संभालना है। जो तुर्की की एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पे इंटर रिलीजियस प्रेयर हुई है जिसमें हिंदुओं ने भी पार्टिसिपेट किया है, मुस्लिम्स ने भी, जो तुर्की एम्बेसी के मुसलमान थे वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मिलके दुआ भी की है। और इसके अलावा तुर्की वालों ने शुक्रिया बाकायदा तौर पे अदा किया है, थैंक्स बोला है इंडिया को ऑपरेशन दोस्त के लिए। और इसके अलावा बहुत सी एड इंडिया की तरफ से जो भेजी गई है, तकरीबन 10 से 12 फ्लाइट्स भेजी गई हैं। मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसे ह्यूमैनिटी को नहीं प्रमोट किया जा रहा, आपका ख्याल? अच्छा, बात पता है क्या है, देखो हर चीज़ के ना दो मामला होते हैं, एक लीगली होता है और एक अखलाकी भी होता है। अगर हमारी तवक्का कभी कभी ना तकलीफ की हालत में अपने सगे बहन भाइयों से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर अपने सगे बहन भाई, ठीक है, अगर वो सगे बहन भाई काम ना आ सकें, तो उस टाइम अगर हमारा कोई गैर हमसाया या दूर का हमसाया जिससे हमारी कभी कभी लगती भी हो, वो मुश्किल टाइम पे अगर हमारे साथ खड़ा हो जाए और हमारे भाई बहनों से बढ़ के हमारा साथ दे दे, तो फिर वो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। भारत कोशिश करता रहा है, आपके लोगों को बुलाता रहा है। आपके मुझे अभी तक याद है उनकी बात बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहां जाके फिल्मों में काम करते रहे, गाने गाते रहे, हर चीज में, इसमें कोई शक नहीं। कभी आपने भी उनको बुलाया? किसी ने कहा है कि वो जो टर्की उन्होंने सामान भेज दिया है, ये झूठी खबर है। लेकिन जब मैं उसके पीछे जब बात कर रहा हूं तो मुझे जो मेरे इस्लामाबाद में सोर्स है, उन्होंने ये बताया है कि टर्किश जो कौंसल जनरल इन इस्लामाबाद हैव एज द फॉरेन सर्विस टू क्लैरिफाई कि वो हमारा दिया हुआ सामान आपने रीपैक करके क्यों टर्की भेज दिया। मेरी इतला के मुताबिक उसमें हकीकत, कुछ ना कुछ हकीकत उसमें मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि कौंसल जनरल, टर्किश कौंसल जनरल आपके जब फॉरेन अफेयर से पूछ रहा है
कि भाई ये क्यों हुआ है, तो उससे मैं कुछ अजीज दोस्तों, हाल है तुर्की में इस टाइम टाइम हुआ है जनाब 9:15। अभी सुबह सुबह उठे हैं, टेलीविजन ऑन किया है और पाकिस्तान की न्यूज चल रही थी, पाकिस्तान की खबर चल रही थी। तुर्किश मीडिया बता रहा था कि जो सामान हमने सलाबजदगान के लिए भेजा था 2022 में, वही सामान जो है वो पाकिस्तान ने पैक करके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का टैग लगा के हमें वापस भेज दिया तुर्की में जलजला जदगान की सलाब का कहकर। और वो जो सामान उन्होंने खोला है वो सारा सामान तुर्की ने जो भेजा था वही सामान था जनाब। शर्मिंदगी महसूस हुई है आज कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी कि हमें दौरे से मना कर दिया जाता है और शहबाज साहब अभी भी तुर्की में जलील हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों को। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा ज़रूर मदद करेगा और किसी और से ज़्यादा ही करेगा। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही। जैसे इंडिया ने हेल्प की है, तुर्की ने बकायदा थैंक यू बोला है। तुर्किश एम्बेसी जो इंडिया में मौजूद है वहाँ पे एक फंक्शन रखा गया जिसमें इंटर रिलीजियस प्रेयर भी की गई है। मतलब हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उन्होंने मिल के यूनिटी दिखाई है, ह्यूमैनिटी दिखाई है, इंसानियत को प्रमोट किया है। तो तुर्की वालों ने ये बोला है कि इंडिया ने साबित किया मुश्किल वक्त में साथ दे के कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। सर देखें जी, हमारा इस्लामी इंसानियत के ऊपर है। अगर आप में एहसास नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो आप तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं ना कर पाए, हम हम सिर्फ बातें करते हैं। यहाँ पे हम निकले हैं, लोगों से बातें कर लें, आपको 100 बातें करें, अमली काम उनका कोई नहीं है। यहाँ पे जितनी मर्जी करवा लें, स्टेज पे करवा लें, आप मीडिया पे चले जाएं, इंटरव्यू देख लें। मसला ये है कि हम बाहर निकल के अपनी जिम्मेदारी का साहस ही नहीं कर रहे। क्या इंसान पे क्या जिम्मेदारी है, क्या मतलब है। जैसे इंडिया वालों ने हेल्प की है, आगे क्या समझ रहे हैं फ्यूचर में इंडिया और तुर्की का रिलेशन बेहतर होता नजर आ रहा है? सर देखें, बात ये है, बेसिक तौर पे हमारा इस्लाम ये कहता है कि आप पे बुरा वक्त आए तो गैरों पे भी है तो आपका फर्ज बनता है उनके साथ देना चाहिए। लेकिन इधर तो गैर जिन्हें हम कहते हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारी यानी हमारे मुसलमानों की हेल्प कर रहे हैं। भूकंप की खबर मिलते ही जिस तरह भारतीय राहत और बचाव दल तुर्की और सीरिया पहुंचकर तत्परता से अपने कार्य को अंजाम दिया। हालांकि दुनिया में सबसे पहले पहुंचने वाला देश तुर्की और सीरिया में भारत ही था। इससे भी पहले भारत तुर्की और सीरिया पहुंच सकता था और शायद कुछ और जानें बच सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ऊपर से जाने का एयर मार्ग नहीं दिया। अगर एयर मार्ग पाकिस्तान दिया होता तो भारत तुर्की और सीरिया में कुछ पहले पहुंच सकता था। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसे मानवता से क्या लेना देना। जबकि जहां मदद पहुंचाई जा रही थी, तुर्की और सीरिया दोनों मुस्लिम देश हैं। तुर्की तो पाकिस्तान का ऐसा दोस्त रहा है कि मुश्किल घड़ी में भी साथ देता रहा है। जम्मू कश्मीर के मसले पर तुर्की ही एकमात्र ऐसा देश था जो पाकिस्तान के पीछे खड़ा था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में तुर्की और सीरिया का नुकसान करा बैठा। लेकिन पाकिस्तान की जो आदत है वो उससे मजबूर है और यही कारण है कि पाकिस्तान की आज यह दुर्दशा हो रही है। और पाकिस्तान ने जो राहत भेजा और फिर वही तुर्की का राहत सामग्री ही तुर्की को लौटाया, उससे पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी हुई वह तो अपनी जगह है। लेकिन भारतीयों ने जिस मुस्तैदी से, जिस मानवता का परिचय देते हुए, जिस भाईचारे का परिचय देते हुए तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद की, जिससे अभिभूत होकर तुर्की के लोगों ने यह कहा है कि वे धर्म के हिसाब से तो अल्लाह को सबसे ऊपर की तरजीह देते हैं, लेकिन अब दूसरे स्थान पर भारत को ही मानेंगे। यहाँ तक कि वहाँ के नौजवान लोगों ने कहा कि आने वाली नस्लें, अब हम लोग नौजवान लोग हैं, आने वाली नस्लें भी भारत को याद रखेंगी कि अपनी दुश्मनी को भुलाते हुए भी भारत ने जिस तरह मदद किया। और यही कारण है कि दिल्ली स्थित तुर्की के दूतावास में हिंदू रीति रिवाज से सर्व धर्म समभाव की पूजा की गई और तुर्की ने शायद अब आगे वाले दिनों में यह घोषणा करने मंजूरी देने जा रहा है कि तुर्की के अन्य दूतावासों में भी भारतीय देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। हालांकि तुर्की एक कट्टर मुस्लिम देश है। यही नहीं, सीरिया से भी भारत के प्रति आवाज़ें आ रही हैं और भारत जो विश्व बंधुत्व, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, उसको सच में साबित कर दिखाया है।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।